अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई अभी मैं सो के उठी थी। सो के उठने के बाद मैंने अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। मैंने सोचा पहले व्लॉग शुरू कर लेते फिर फ्रेश हो जाऊँगी। तो अब हम होते हैं फ्रेश, फिर करती हूँ मैं नाश्ता और फिर हॉस्पिटल भी जाना है मुन्ने के पास। 4 बजे तक मुन्ने के पास भी जाना है। तो पहले नाश्ता बनाते, नाश्ता करते हैं, फिर चलते मुन्ने के पास। तो भाई मैं आ गई थी अपने किचन में। मैंने किचन में जल्दी से आके चूल्हा जलाया क्योंकि मुझे लगी थी भूख। मैंने बोला यार जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। खैर फिर जो है मेरा सालन तो तैयार था, सिर्फ मुझे चाय बनानी थी क्योंकि खाना मेरा बना हुआ था। मैंने फ्रिज से बस सालन निकाल के उसको गर्म किया है और चाय बनाई। और चाय तो भाई इतनी लेट पकती कि बंदा भूख से बुरा हाल हो जाए बंदे का। खैर फिर मैंने जो है दूध बॉयल किया। दूध बॉयल करने के बाद मैंने सालन भी निकाल लिया था। और भाई मैं किचन हाथ क्या साफ़ करती हूँ क्योंकि किचन गंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक चमचा भी होता है तो मैं हाथ क्या अपना धो के रखती हूँ। इसलिए फिर मैंने नाश्ता जल्दी जल्दी तैयार किया। हाँ भाई तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। नाश्ता करके मैंने कॉल आ गई कि भाई जाओ अपने मुन्ने को ले आओ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रही मुन्ने की छुट्टी और अभी मैं बाहर ही खड़ी हूँ, लेने जा रही हूँ अपने मुन्ने को। तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है, बारिश के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, हद से ज़्यादा हो गई। खैर अभी हम चलते फिर आपसे। तो भाई अभी मैं निकल गई अस्पताल के लिए मुन्ने को लेने। और जो है मैंने अभी लिया मुन्ने का बिस्तरा, क्योंकि बिस्तर नहीं था मुन्ने का, कपड़े ले लिए, बिस्तर ले लिया। तो अब जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। इंशाल्लाह छुट्टी हो रही है मुन्ने की, तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं मुन्ना कितनी देर में वो हमें देखते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम मुन्ने को लेकर आ गए थे घर पर। मैंने यार हॉस्पिटल में बहुत कोशिश करी वीडियो बनाने की और जो है बहुत वहाँ जो ये परमिशन देते हैं इन चीज़ों की, मैंने उनसे भी बात करी कि आप मुझे थोड़ी देर कैमरा चलाने दो, लेकिन यार उन्होंने बोला मैडम ये हमारी पॉलिसी नहीं है। खैर उन्होंने वहाँ मुझे कैमरा चलाने ही नहीं दिया। खैर फिर मैं घर आ गई थी। मैंने तो बोला यार यहाँ तो भाई अपना राज है, अपनी परमिशन, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर फिर मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो शूट की क्योंकि गाड़ी वाला गली में हमारे जो घर बन रहा था तो गाड़ी वाला गेट के पास बिल्कुल नहीं आ सकता था। तो इसलिए फिर मैंने बोला यार चलो मुन्ने को यहीं उतार लेते हैं बिल्कुल, ताकि फिर मैं थोड़ी देर उसको पैदल लेके चली घर। तो भाई फाइनली मैं अभी अपने घर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना आ गया अपने घर। मुन्ने को अभी मैं लेकर आई हूँ। मुन्ने को मैंने वहाँ छोड़ा, फिर मैंने बोला भाई मैं घर से थोड़ी देर में आती हूँ क्योंकि मुझे अपने घर में भी काम करना था, खाना बनाना था। तो अब मैं करूँगी खाने की तैयारी और खाने में मैं बना रही हूँ थोड़ी सी खिचड़ी और बोटियाँ। तो मैंने सोचा यार चलो बना लेती हूँ खिचड़ी और बोटियाँ क्योंकि आसान है, चलो जल्दी से खिचड़ी बन जाएगी। खैर अब मैं करूँगी खाने की तैयारी और इंशाल्लाह मैं दोबारा वहाँ जाती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। तो भाई मैं यहाँ बना रही हूँ बोटियाँ। मेरी खिचड़ी दम हो गई है, मैंने खिचड़ी बना ली है। अब मैं बना रही हूँ बोटियों को भी मसाला वगैरह लगा दिया था। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर जो है बोटियों का काम, मैं दिखाती हूँ। ये देखें ये है मेरी बोटियाँ। इसको भी मैंने जो है मैग्नेट करके रख दिया था। अब डाल रही हूँ मैं। तो भाई ऑलमोस्ट मेरा खाना तैयार था। खिचड़ी दम पे लग चुकी थी, हल्की आंच पे मैंने दम पे रख दी थी खिचड़ी। यहाँ करी थी मैं बोटियों की तैयारी। मैंने कहा यार जल्दी से कर लूँ ये भी ताकि मैं मजलिस में जाऊँ फिर, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी और मुझे भी रेडी भी होना था। खैर जल्दी जल्दी मैंने अपना काम किया और जो यार मैं इसकी मेकिंग नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ये कर दिया था। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दिखा दूंगी। खैर ये मैंने क्योंकि इसके अंदर कचरी पाउडर नहीं डाला है, मैंने पहले गोश्त को बॉईल। तो भाई मेरी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं क्योंकि खिचड़ी हो गई है तैयार। बोटियाँ आप लोग देख लो तैयारी पर हैं। अब मैं जाऊँगी सफाई करने क्योंकि घर मेरा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अब करती हूँ सफाई, फिर चलते हैं हम फ्रेश हों। तो भाई मैं आ गई हूँ बाहर। अभी मैं गई खाना वगैरह खाने के बाद मैं गई थी ससुराल, वहाँ जाके मुन्ने से मिलकर अब मैं निकली हूँ बाहर और जा रही हूँ इमाम बारगाह, वहाँ पर है मजलिस। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और मैं खुद भी सुनती हूँ मजलिस। तो
भाई मैं मजलिस के लिए निकल चुकी थी घर से और रोडों पर इतनी कीचड़ है, पानी बारिश का, और बारिश के साथ साथ भाई गटरों का पानी भी बाहर आ चुका है रोडों पर और इतनी ज़्यादा कीचड़ हो रही है। और माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी सबील लगी हुई है यहाँ पर रोड पर। इस सबील की वजह से माशाल्लाह रोड पर इतनी ट्रैफिक और इतनी आवाम है, बहुत ज़्यादा आवाम है, क्योंकि जो है ये सबील हर साल यहाँ लगती है और माशाल्लाह खुले आम यहाँ लंगर चलता है। आप जिस टाइम भी यहाँ पर आ जाओ आपको एनी टाइम यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा माशाल्लाह। और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मौला जिसको देते हैं वो करता भी है। अल्लाह पाक मौला हमें भी दे तो हम भी करें इंशाल्लाह। और मैं भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, जो मेरे घर पे मजलिस होती है वो भी मैं दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी मजलिस भी, और यहाँ पर भी आप लोग ज़रूर आएँ। माशाल्लाह इतनी बड़ी सबीलें और आगे भी इतनी बड़ी बड़ी सबीलें लगी हुई। ये रोड पर पहली सबील लगी थी तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और भाई आगे भी हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी सबीलें, क्योंकि जो है माशाल्लाह ये है शाह खुरासान नुमाइश पे है, जिसने आना है वो आ सकता है। माशाल्लाह इतनी रौनक होती है यहाँ पर पूरे 2.25 महीने और वैसे भी आम दिनों में भी होता है, ये नहीं कि मुहर्रम में ही हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आम दिनों में भी इतना ही रश होता है, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, वैसे भी जाती रहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं मुहर्रम में ही जाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो भाई पहले मैंने शाह खुरासान वाले अलम की ज़ियारत करी, फिर मैं आ गई हूँ दर बतुल इमाम बारगाह में। मैंने माशाल्लाह इस बड़े अलम की पहले ज़ियारत करी, उसके बाद मैं दर बतुल के अंदर ही है एक इमाम बारगाह और बना हुआ है, उसी का है दर बतुल का, तो मैं उधर चली गई। तो मेरी एक कज़न है वो काफ़ी बीमार है, तो उसने बोला था कि यार अलम पे जो है मेरी जो है कमीज़ जो है गिरवी डाल दो। खैर फिर मैंने वो कमीज़ वगैरह उसकी गिरवी डाली, मैंने खुद ज़ियारत करी और मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ गए हुए थे। माशाल्लाह हम सारे एक साथ गए थे। जो मेरे बहन भाई नहीं आ सकते, कोई मसले मसाइल हैं उनके, जो भी है वो ज़ियारत कर सकते, और जो अलग कंट्री से हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा मसला कोई नहीं है। आप लोग घर बैठे कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं आ सकते। भाई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते, लोग नहीं आ सकते। खैर आप लोग यहाँ से ज़ियारत कर सकते। एक विलायत है विलायत मनफी और एक विलायत है विलायत मुस्बत। एक मनफी विलायत है नेगेटिव विलायत और एक मुस्बत विलायत है यानी पॉजिटिव विलायत। एक विलायत वो है कि यानी नेगेटिव विलायत, जिसके माना ये है कि जिससे मालिक ने रोका है, यानी हर किसी की विलायत में न जाना, हर ऐरे गैरे को अपना वली न बनाना, हर अकल का फर्क करता इंसान उसको तुम अपना सरपरस्त न तस्लीम कर देना, क्योंकि अगर परवरदिगार किसी की विलायत से रोक रहा है तो कोई पार्टी वाली नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ होता है एक पार्टी बन गई अलग और दूसरी पार्टी बन गई अलग, कि अपने वालों को वोट देंगे तो अपने वालों को वोट देंगे। परवरदिगार का ऐसा नहीं है। परवरदिगार तो
तो भाई मजलिस के बाद मैंने आखिरी ज़ियारत जुलजनी की क्योंकि मुझे घर भी जाना था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, रात का 3 बज रहा था। मैंने बोला अब जल्दी भाई घर जाऊँ। तो भाई फाइनली मैं इमाम बारगाह से होकर आ गई हूँ, मजलिस से होकर आ गई हूँ। अब जा रही हूँ घर। अभी बज रहे हैं रात के 3। मैं फ्री हुई हूँ 3 बजे सारी मजलिस से निपटाने के बाद। मैं अब हुई हूँ फ्री। अब मैं जा रही हूँ घर जाके मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख भी, थोड़ा खाना पीना भी करते हैं और फिर आपसे। तो भाई अभी मैं बिल्कुल घर के अंदर इंटर हुई हूँ। अब करेंगे हम थोड़ा बहुत खाना पीना क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और अभी बज रहे हैं रात के 4। इंशाल्लाह खाना पीना करते हैं और फिर सोते हैं। आज का व्लॉग यहीं से करते हैं एंड। फिर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। लोग कमेंट में बताना कि मेरा खाना अभी आपको कैसा लगा। मैं अभी आपको एंड खाने पे दिखाती हूँ। तो भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।